हेलो दोस्तों, आप नए यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का कुछ प्रैक्टिस सेट ले आए हैं। जो ये जो क्वेश्चन है आपका सर्वे रेलवे का पूछा वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग आज हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया हुआ एक सेट है। ठीक है, उस सेट में ये दो सेट दिया हुआ, सेट कौन सा सेट मिल रहा है उसको चुनना है। ठीक है, तो देखेंगे इसे दो का अगर 24 6 है, 4 32 2, तो इसको क्या हो सकता है, कैसे लिखा है, उसी को ऑप्शन नंबर को देखना है। इसमें क्या क्या देखिए, इसको दो फर्स्ट और लास्ट को गुना किया है, 6 2 9 12, फिर फर्स्ट के साथ गुना कर दिया, 2 गुना 6 गुना 2, 2 6 12 12 2 और बीच में लिख दिया। फिर इसको 4 × 2 गुना 4, 4 2 8 8 4 32, बीच में लिखा। ठीक, तो उसी प्रकार ऑप्शन हम लोग देखेंगे। 9 9 9 81 होना चाहिए, 3 4 12 12 36 होना चाहिए, 13 5 65 तो होगा नहीं। 6 क्या 18 18 6 गुना 3 गुना 6 18 6 108। फर्स्ट और लास्ट को गुना करके फिर फर्स्ट के साथ गुना किया है और बीच में बिठा दिया है। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखेंगे कि एस भी ए एल ओ टी जी जे ओ सी जी, इसे भिन्न छटना है। चार में से एक है जो ऑप्शन एक ऑप्शन जो है अलग होगा, वो कैसे अलग होगा उसको हम लोग को देखना है। तो देखिए एस भी ए, इसमें कितना प्लस हुआ है जी, 19 20 21 22 3 प्लस हुआ है। इसमें कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। इसमें कितना प्लस हुआ है, 3। इसमें कितना प्लस हुआ है, 5। इसमें कितना प्लस हुआ है, 3। इसमें कितना प्लस हुआ है, 5। इसमें कितना प्लस हुआ है, 4 3 और 4, इसमें 4 प्लस हो गया, इसमें 4 प्लस हो गया। देखिए चारों ऑप्शन में देखिए, इसे प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, इसे प्लस 4 प्लस 4 किया गया है। देखने में अलग लग रहा है कि थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया से उसमें बैठा गया है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल जी एम एच ओ पी फिर एस सी आई डी के, ये एक सेट दिया हुआ, इस सेट के अनुसार कौन सा मिल रहा है उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो ये देखेंगे हम लोग एल जी के बाद एम एच ओ पी, इसमें देखेंगे अगर एल और एम में देखेंगे तो एक का अंतर है, एल और जी में देखेंगे, जी और एच में देखेंगे तो एक का अंतर है। फिर इसमें अगर देखेंगे तो 13 2 15 और 8, इसमें 8 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं कितना का डिफरेंस है, 4 और 8 12, इसमें भी 8 का डिफरेंस है, इसमें भी 8 का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी दो इसमें तो 7 1 8 3 1 4 1 का डिफरेंस है। ठीक है, 9 10 इसमें 2 का डिफरेंस है। लास्ट वाला में जो यहाँ पे है आपका 8 का डिफरेंस है। तो इसमें हम लोग देखेंगे लास्ट में 8 का डिफरेंस किसमें है कि इसमें 8 का डिफरेंस से 19 होना चाहिए, इसमें 8 का डिफरेंस से 15 होना चाहिए, इसमें 8 का डिफरेंस होने से 8 और 6 14 होना, इसमें 8 का डिफरेंस होने से 8 और 5 13 होना चाहिए। तो 14 आपका किस में आ रहा है, 8 6 और 8 14 एल में आ रहा है, यानी 8 का डिफरेंस ऑप्शन नंबर 6 सी है। तो इसमें इस सेट के अनुसार कौन सा सेट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ठीक है, फिर देखिए एक सीरीज वाला आ गया 45 95 245 695, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे 45 है 95 है 245 है 695 है, उसके बाद क्या होगा, देखिए जो बढ़ते हुए जा रहा है, जो बढ़ते हुए जा रहा है, तो पता चल रहा है क्या कि कुछ प्लस होगा या गुना का रूप ले सकता है। तो कितना से गुना हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 50, कितना का डिफरेंस, यानी 50 जुड़ा गया। फिर आगे देखेंगे कितना का डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस इसमें कितना का हो रहा है, 0 14 9 5 14 9 5 14 9 5 14 9 5, अब 245 में आपको माइनस कीजिए 95, कितना का डिफरेंस हो रहा है, 14 9 150 का डिफरेंस हो रहा है। फिर इसमें देखेंगे कितना का डिफरेंस हो रहा है, 695 में 245 0 9 में 450 का डिफरेंस हो रहा है। अब इसमें देखेंगे कितना का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये जो जा रहा है कितना सीरीज जा रहा है, 50 3 गुना हो रहा है, 15 या 45, फिर इसका 3 गुना होगा, 3 गुना इस दोनों में जो होगा 3 गुना का डिफरेंस होगा। तो इसको 3 गुना करेंगे तो 45 किया कितना हो जाएगा, 45 किया 3 5 3 4 12 13 1350, यानी इसमें जो होगा 1350 आपका 8 हो जाएगा। तो 1350 आप 8 कीजिए, आपका 695 प्लस 1350, 5 में 5 4 आते 2045, यहाँ पे क्या भराएगा 2045 होना चाहिए, 2045
45 होना चाहिए। क्या क्या है इसको, पहले डिफरेंस सब लोग याद किए, इस दोनों में डिफरेंस 50 का है, इस दोनों में डिफरेंस 150 का है, इस दोनों में डिफरेंस 450 का है, तो आगे क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो इसमें देख रहे हैं कि 50 का 3 गुना किया, फिर इसको 3 गुना किया, फिर इसका 3 गुना हुआ, तो इसका 3 गुना इसको जोड़ के इधर 2045 हो जा रहा है, और इसका देखिए 3 गुना 1350 हो रहा है, इसको जोड़ के यहाँ लिखा गया 2045 है। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में नो वी बेटर को ये वो पीडी लिखा जाता है, फिर बेटर नो समथिंग को ये लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में समथिंग को कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो समथिंग को कैसा लिखा जाएगा, यानी इसको क्या लिखा गया है वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्वेश्चन में तुरंत बनाने के लिए इसका कॉन्सेप्ट है कि इसमें कुछ कॉमन देखा जाता है। क्या क्या कॉमन आ रहा है, दो को है इसमें, एक नो मी बेटर है और एक है बेटर नो समथिंग है। हमको निकालना है आपका समथिंग का, तो इस पर ध्यान होना चाहिए। अब देखेंगे इसके साथ क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखिए नो कॉमन आ रहा है, यहाँ नो कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है जी, आपका जीएफ कॉमन आ रहा है, जीएफ कॉमन। ठीक है, नो के लिए किसका प्रयोग हुआ है, जीएफ का प्रयोग हुआ है। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ बेटर कॉमन आ रहा है, यहाँ बेटर कॉमन है, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है जी, बीयू कॉमन आ रहा है, यहाँ बीयू कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बेटर और नो का अलग अलग इसमें पता चल गया, तो समथिंग का नहीं पता चलेगा। समथिंग के लिए क्या प्रयोग हुआ है, आईएस का प्रयोग हुआ है, आईएस किसमें, ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन में राइट आंसर। ठीक है, देख के इसको पता कर सकते हैं कि उसके लिए कौन सा कॉमन सिर्फ में कोई ना है। ठीक है, फिर देखिए GHM IJO KL Q MNS OPU, इसमें उसके बाद आगे क्या होगा, एक श्रीट टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लेकिन श्रीट में दिया हुआ है। अब देखिए कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो इसमें देखिए 7 1 8 हुआ है, 8 और 5 13 हुआ, 9 1 10 हुआ है, 10 और 5, इसमें लास्ट में 5 जुड़ा गया है, इसमें 5 प्लस हुआ है, इसमें देखिए 11 12 हुआ है, 12 और 5 17। ठीक है, इसमें 13 14 14 और 5 19 हुआ है। ठीक है, 15 16 16 और 5 16 और 5 21। ठीक है, पहले एक का डिफरेंस है, उसके बाद 5 का डिफरेंस हो गया है। ठीक है, तो एक का डिफरेंस पहले कितना का डिफरेंस 13 14 15 16, तो 17 18 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 17 18 ये हो सकता है, लेकिन इसमें देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, 18 और 5 23, डब्ल्यू होना चाहिए, वो डब्ल्यू नहीं, इसमें देखिए 17 प्लस 1 और इसमें प्लस 5, प्लस 5 का डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। प्लस 1 पढ़ा है, फिर प्लस 5 हुआ, प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 5, किसमें, ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित गुण भाषा में a प्लस b का अर्थ a b की मां है, a माइनस b का अर्थ a b का भाई है, a इंटू b का अर्थ a b की पत्नी है, a भागा b का अर्थ a b का पिता है, और a हैज b का अर्थ a b की बेटी है, तो करा f माइनस c हैज l इंटू q माइनस p हैज n है, तो p का e से क्या संबंध है, p का e से क्या संबंध है, ये आपका रिश्ता संबंधी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है, पी एफ माइनस सी, माइनस का क्या बता रहा है, ए बी का भाई है, यानी एफ जो है ई का, एफ जो है ए बी का, माइनस का ए बी का भाई है, एफ जो है ई का भाई है, एफ ई का भाई है। हैज का क्या बता रहा है जी, ए बी की बेटी है, यानी ई जो है एल की बेटी, ई जो है एल की बेटी है, ई एल की बेटी है। फिर गुणा का क्या बता रहा है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी यानी एल जो है क्यू की पत्नी है, एल जो है क्यू की पत्नी, एल क्यू की पत्नी है। फिर बता रहा है माइनस का क्या बता रहा है, ए बी का भाई है, यानी क्यू पी का भाई है, क्यू जो है पी का भाई है, क्यू पी का भाई है। फिर एच का क्या बता रहा है, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, यानी पी जो है एन की बेटी है, पी जो है एन की बेटी है, पी एन की बेटी है। ठीक है, इस तरह इसको ये जो दिया हुआ है उसके अनुसार ये डायग्राम बन गया। अब क्या कर रहे हैं, पी का ई से क्या संबंध है, पी का ई से मतलब पी कहाँ है जी, पी का ई से, ई कहाँ है, पी का ई से मतलब ये दोनों में क्या रिश्ता है, पी का ई से ये इसका संबंध बता रहा है, पी का ई से, यानी ई ने पी को क्या कहेगा, ई ने पी को क्या कहेगा, तो ये देखिए ये इसकी माँ हो गया, ये इसका पिताजी हो गया, पिताजी की बहन है, तो पिताजी की बहन हो गया पी,
यानी ई जो कह रहा है क्या, पी का ई से क्या संबंध है, से जहां रहेगा उससे रिश्ता देखना है कि ई ने पी को क्या कहेगा। तो ई ने पी को क्या कह रहा है, ई के माताजी हो गया, माताजी क्या ये पति यानी इसका पिताजी, और पिताजी क्या ये इधर से देखिए बेटी इधर कर देंगे, यानी पिताजी की बहन हो रहा है। किसमें कह रहा है कि भाई का बेटा, माँ की बहन, भाई की बेटी, पिता की बहन। ऑप्शन नंबर डी इसके सही का राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में जैसे कहेंगे उस प्रकार आप बैठाते जाइए, और लास्ट में ये स्टेप खाली देखना है कि किससे संबंध पूछा जा रहा है, इससे जहां रहेगा उससे रिश्ता इसमें पूछा जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द ग्रुप्स के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और फिर अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर बाएं ओर से तीसरे स्थान पर होगा। बाएं ओर से तीसरे स्थान पर होगा। देखिए ये क्या शब्द दिया है, ग्रुप्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भावल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन। स्वर जो होता है, भावल जो होता है, भावल कितने 5 होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, 5 होता है आपका भावल, और बाकी सब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, यानी बाकी सब व्यंजन होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि स्वर यानी आपका भावल कितने हैं इसमें, ओ और यू 2 और बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो क्या कर रहे हैं, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल देते हैं, बाद वाले अक्षर से बदलते हैं, और प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला क्रम उसके वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, मतलब दोनों को उसके बाद वाले अक्षर से बदलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बड़े अक्षर समूह में कौन सा अक्षर बाईं ओर से तीसरे स्थान पर होगा। तो जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है एच, आर के बाद आता है एस, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, बाद वाला अक्षर से बदलते हैं, तो ओ के बाद आएगा पी, यू के बाद आएगा, यू के बाद क्या आएगा, भी आएगा, और पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, पी के बाद क्या आएगा, क्यू। तो क्या कहना है कि इसमें पी आएगा, तो ये हो गया। अब इसको क्या कह रहा है, प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से और व्यंजन को भी बाद वाले अक्षर से बदल दिए। बदलने के बाद इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा जी, तो सबसे पहले इसमें एच आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एच आएगा, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद क्यू आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद डी आएगा। सीरियल पहले 8 नंबर में आता है, ये 16 आता है, ये 17, ये 19, ये 22। ठीक है, अब क्वेश्चन निकालना क्या है कि बाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं ओर से तीसरे स्थान पर क्या हो जा रहा है, क्यू हो जा रहा है। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसके सही राइट आंसर। ठीक है, कोई भी वर्ड दिया हुआ रहेगा उसको बोलेगा कि उसके बाद वाले अक्षर से बदलिए या पहले वाले अक्षर से बदलिए, फिर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद बोल सकता है कि बाएं से क्या होगा या दाएं से क्या होगा, चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर, कुछ भी पूछेगा तो बस ये कंसिडर कीजिए तो बना देंगे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, सभी कुर्सियां मेज है और कुछ मेज पलंग है। एक कथन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट कौन सा इसका सही निकलेगा, तर्क उसको देखना है। कह रहा है सभी पलंग कुर्सियां हैं, कुछ मेज कुर्सियां हैं। कह रहा है केवल एक, केवल दो, दोनों, या न तो एक न तो दो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि सभी कुर्सियां जो है, सभी जितने कुर्सी है, सभी कुर्सी क्या है, मेज है, सभी कुर्सी मेज है, और कुछ मेज जो है पलंग है, कुछ मेज आपका पलंग है। इस तरह डायग्राम बन गया। अब क्या कह रहा है कि सभी पलंग कुर्सियां है, सभी पलंग कुर्सियां है, नहीं, कुछ हो सकता है लेकिन सभी तो पॉसिबल नहीं है। कुछ मेज कुर्सियां है, हाँ कुछ मेज कुर्सियां है, तो ये आपका सही होगा। यानी केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो, नहीं, केवल 2 आपका 100% सही है इसमें। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि 37 लोगों के एक पंक्ति में हमेशा बाईं छोर से 12वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। एक पंक्ति है, इसमें 37 लोग हैं। कितना लोग हैं, 37। इसमें जो है हमेशा बाईं छोर से, एक हमेशा है बाईं छोर से गिर रहे हैं, तो कितना नंबर में आ रहा है, बाईं छोर से 12वें स्थान पर आ रहा है। तो कह रहा है दाएं छोर से, उधर से उसका स्थान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर कुल। कुल का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कुल दिया हुआ है या किसी एक तरफ से स्थान दिया हुआ है, तो अगला स्थान उसको निकाल लेते हैं, या लेफ्ट राइट दोनों दिया हुआ है, कुल निकालने के लिए कहेगा इसमें भी निकाल देंगे।
ठीक है। तो हम लोग इसमें दिया हुआ क्या है कि बाएं छोर से कितना नंबर 12, दाएं छोर से आपको निकालना है। 12 में क्या तो 11 को कर लीजिए 37 माइनस 11, 7 में क्या 6, 3 में क्या 2, दाएं छोर से उसका स्थान कितना हो जाएगा, इधर से 26 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी 20 के सही। ठीक है। तो आज ये रहा आपका जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए, एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए ये रेलवे का है, 20 सेट का है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।